नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ रहे हैं नादान दोस्त प्रेमचंद की लिखी कहानी, जो क्लास 6 में बसंत भाग 2 के अंदर लगी हुई है। एनसीईआरटी के अंतर्गत कहानी बहुत ही सरल भाषा में, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा कहानी का पढ़िएगा, अंत तक बने रहिएगा वीडियो पर। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं कहानी नादान दोस्त प्रेमचंद की। केशव के घर कार्निस के ऊपर, कार्निस होता है एक अलमारी छज्जा टाइप जिसके ऊपर कोई सामान रखा जाता है। कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों भाई बहन थे। दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी, मतलब उनको ध्यान भी नहीं रहता था कि सुबह सुबह उठ करके हमें दूध जलेबी का नाश्ता करना है। उनको इसका भी आभास नहीं होता था। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। इतने सारे सवाल बच्चों के मन में उठते थे उन अंडों को देख करके। उस जो कार्निस के ऊपर जो चिड़िया ने अंडे दिए थे, उन अंडों को देख करके बच्चों के मन में ये सवाल रोजाना उठते थे। कितने सवाल थे देखिए। अंडे कितने होंगे, संख्या में कितने होंगे, कितने रंग के होंगे, कितने अलग अलग रंगों के, हरा होगा, नीला होगा, पीला होगा, कैसा होगा, कितने होंगे, संख्या में कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बस बच्चे किस तरीके से निकलेंगे। अंडे हैं तो बच्चे उनमें से किस तरीके से निकलेंगे, ये भी। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, उड़ने के लिए जो पर निकलते हैं वो पंख, वो कैसे निकलेंगे। घोंसला कैसा है, उनका घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने के लिए उनके पास में कोई भी नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। ना तो माँ उनसे बातचीत करती थी क्योंकि काम धंधों में लगी रहती थी, अपने घर के काम धंधे में, और बाबूजी अपने कमाई के खर्चे में, मतलब कमा करके लेकर आना है, घर का खर्च चलाना है, उसमें लगे रहते थे, पढ़ने लिखने में लगे रहते थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। यानी कि दोनों बच्चे भाई बहन आपस में एक दूसरे से बातचीत करते कि भाई श्यामा पूछती केशव से कितने अंडे होंगे, तो कहता 2 होंगे या 3 होंगे, और इस तरीके से एक दूसरे को तसल्ली दिया करते थे। श्यामा कहती क्यों भैया, बच्चे निकल के फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा केशव से कहती क्यों भैया, बच्चे अगर अंडे से निकलेंगे और क्या फुर से निकल जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता अरे नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, अब चिड़िया आएगी तो बच्चों को खिलाएगी क्या। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ भी नहीं दे सकता। पेचीदा मतलब मुश्किल सा, उसको मुश्किल सा लगता है सवाल सुनने में कि वास्तव में क्या खिलाएगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा, यानी कि जानने की इच्छा, जिज्ञासा कहेंगे बच्चों, जानने की इच्छा को, दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, यानी कि उनको धैर्य काबू में नहीं रहा था, वो उनका धीरज डामाडोल होता जा रहा था, अधीर हो उठते थे, यानी कि वो बहुत जल्दी से जल्दी देखना चाहते थे अंडों को। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उन्होंने 3-4 दिन निकल गए तो उन्होंने सोचा कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे, अब बच्चों को क्या खिलाया जाएगा। तो उनको खिलाने पिलाने का उनका सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। बेचारी चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। कौन घबरा उठे? केशव और श्यामा। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं पर भी उड़ के जाना ना पड़ेगा। केशव बोला नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा ने कहा केशव का प्रश्न का उत्तर देते हुए क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। बच्चे अब कार्निस पर वहां पर छज्जे पर बैठे हैं, छज्जे पर धूप भी आती है, कैसे उनको धूप नहीं लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की ओर गया नहीं था। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। यानी कि जो प्रस्ताव जो उन्होंने रखा था एक दूसरे के लिए कि भाई हाँ ये चीज करनी चाहिए और ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो पानी की कटोरी रखने का और वहां पर थोड़े चावल के दाने रखने का हुआ कि भाई हाँ ये चीजें रख देनी चाहिए।
दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, यानी कि बहुत चाव से, बहुत क्या कहते हैं, चाव किसको कहेंगे हम, कि बच्चे इस तरीके से चाव होता है ना, अपने शौक के तरीके से बहुत शौक लगा करके, बहुत मन लगा करके वो काम करने लगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। माँ के सामने निकाल के लेकर आती तो माँ मना करती, इसलिए माँ की आंख बचा करके माँ से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। पत्थर की प्याली यानी कि एक छोटा सा पत्थर का प्याला सा होगा, उसके अंदर तेल रखा होगा, उसको चुपके से गिरा करके बाहर फेंक के आया और उसको खूब अच्छी तरीके से साफ कर लिया, उसके अंदर पानी भर करके रख दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लेकर आए? अब जो उसके लिए जो छज्जे को ढकने के लिए, धूप को रोकने के लिए जो चांदनी बनानी थी, उसके लिए अब कपड़ा कहाँ से लेकर आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? ये सवाल भी अब बच्चों के सामने आके खड़ा हो गया। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा बोली, वह तो बीच में से फटी हुई, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला करके कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई ना कोई हिकमत निकालूंगा, यानी कि कोई ना कोई तरकीब निकालूंगा। हिकमत उर्दू का शब्द है, ये कहा गया है यहाँ पर तरकीब, मतलब तरकीब निकालूंगा, मैं कोई उसका उपाय ढूंढूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया, अब सुराख भी बंद हो गया, और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, यानी कि आड़ मतलब उसको तिरछा करके खड़ा कर दूंगा, उसको थोड़ा सा सहारा दे करके इस तरीके से खड़ा कर दूंगा, तब उसको धूप नहीं लगेगी। तब धूप कैसे जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ? बच्चे खुरापात करने में लगे रहते, तो उनको भरी दोपहर में भी नींद नहीं आ रही थी। मन तो लगा पड़ा था चिड़िया के बच्चों के अंदर। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंख बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। माँ को धोखा दे रहे थे कि हाँ, हम सो गए हैं जल्दी से, ठीक है। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोल करके बाहर निकल आए। जो चिटकनी लगा करके माँ सो रही थी ना, उसको खोला और बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी, यानी कि उनको सुरक्षा देने के लिए तैयारियां करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। अब बच्चा छोटा सा ही था, दोनों ही बच्चे छोटे छोटे थे, तो पहले स्टूल लेकर आया, स्टूल से पहुंचा नहीं तो क्या लेकर आया, नहाने की चौकी, उसको रखा, उसके ऊपर स्टूल रखा और फिर डरते डरते चढ़ गया। डरा क्यों? क्योंकि लग रहा था कि अगर गिर गया तो हाथ पैर टूटेंगे वो अलग, माँ जागेगी वो अलग, और माँ से धुनाई होगी वो अलग। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े खड़ी थी। स्टूल की चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता है। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। दबी आवाज से इसलिए डांटता, तेज आवाज में बोलूंगा तो माँ भी आ जाएगी जाग करके। केशव दबी आवाज से श्यामा को डांटता है, अच्छी तरह पकड़ वरना बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव ने कहा, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा बोली, जरा हमें भी दिखाओ भैया, कितने बड़े हैं, अंडे कितने बड़े हैं? बच्चा है, बच्चे के मन में बहुत ज्यादा इच्छा जागृत हो गई थी। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, यानी कि कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ करके एक टुकड़ा लेकर आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उससे कई तरह करके उसकी एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उसके ऊपर रख दिए। केशव ने तो अपनी जान में बहुत सुरक्षित करके अंडे रख दिए थे। धीरे धीरे उठाए और धीरे धीरे कपड़े करके उसने उन कपड़ों पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी लेकर के आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा ने कहा, श्यामा गई और चावल और प्याली भी लेकर आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया, यानी कि धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव ने कहा,
तू गिर पड़ेगी। एकदम से उतर करके आया और खुद बदल गया कि मैं तो देख आया हूँ, अब इसको नहीं दिखाऊंगा। उसको कहा तू गिर पड़ेगी। श्यामा ने बोली ना गिरूंगा भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव बोलता है ना भैया ना, तू गिर पड़ेगी, गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तब उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों से डर कर नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया ना, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब श्यामा को नहीं दिखाया था तो वो उसको अब लग रहा था कि मैं भाई की शिकायत करूंगी माँ से तो माँ भाई को मारेंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो तुझे बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। भाई बहन की नोकझोंक चल रही थी दोनों के बीच में। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, यानी कि सर के टुकड़े हो जाते। श्यामा हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुलता है और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहती हैं तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा ना कह दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के बारे चुप थी, यानी कि भाई के प्रति प्रेम के मारे बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। या इस कसूर में कि हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। या ये भी सोच रही थी मन में, दोनों ही बातें थी। एक तो भाई के प्रेम की बात थी कि भाई से प्रेम करती थी, और दूसरी बात ये कि भाई भाई तो चढ़ा चढ़ा, तूने भी तो उसकी मदद की थी, तू भी तो स्टूल पकड़े खड़ी थी, तूने भी तो उसको प्याले में वो चावल ला करके दिए थे, पानी ला करके दिए थे, कपड़े लेकर आई थी, तो इसलिए माँ भी उसको भी मारती कि भाई गुनाह में तू भी बराबर की हिस्सेदार थी। ये दोनों बातें श्यामा के मन में चल रही थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी। अभी सिर्फ दोपहर के 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। यकायक मतलब अचानक। किवाड़ खुले हुए थे, वे दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता नहीं था, संयोग से उसकी नीचे नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ते हुए कमरे में जाकर जोर से बोली भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में कहा अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए। केशव कहता है श्यामा को तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो। यानी कि माँ बहुत ज्यादा उनसे परेशान हो गई और सोटी ले ली हाथ में। अब पूछते तुम दोनों वहां पर धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अम्मा ने आकर टूटे हुए अंडों को और देखा और गुस्से से बोली तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया, यानी कि श्यामा को केशव पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया, क्योंकि अंडे फूट चुके थे। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी उसको सजा मिलनी चाहिए। बोली इन्होंने ही अंडों को छिड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा क्यों रे। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ बोलती है तू वहां पहुंचा कैसे, पहले ये बता। अब देखिए भाई बहन की नोकझोंक कि एक अगर जिम्मेदार है तो दूसरा भी जिम्मेदार है, क्योंकि दोनों ने ही शैतानी में मदद की थी। तो श्यामा बोलती है चौकी पर स्टूल चढ़कर चढ़े थे अम्मा। अम्मा ने जब पूछा ना कि भाई तू वहां तक चढ़ा कैसे, पहले तो मुझे ये बात बता, तो श्यामा बोलती है कि ये चौकी पर स्टूल रख करके फिर उसको पर चढ़ गए थे अम्मा। तो केशव बोलता है तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, यानी कि तू स्टूल को पकड़ के नहीं खड़ी थी। श्यामा बोलती है तुम्ही ने तो कहा था, तुमने कहा था तभी तो मैं पकड़ के खड़ी हुई, तुम नहीं कहते तो मैं पकड़ के नहीं खड़ी होती। माँ तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी तक इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी। माँ और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय 3-3 बच्चों की जान ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अम्मा को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया माँ कभी भी नहीं दिखाई दी। तो ये कहानी है बच्चों, प्रेमचंद की लिखी कहानी, क्लास 6 में बसंत भाग 1 की कहानी। अगर पसंद आई कहानी का पढ़ना, उसको सुनना, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।